Hello to everyone, friends. I welcome you all in today's discussion. आज की वार्ता जो मैं आपसे कर रहा हूँ वह है आज एनडीटीवी पर यह आर्टिकल आया कि ब्रेन डैमेजिंग हैबिट क्या है जो कि हमें बिल्कुल छोड़ना चाहिए और हम इसे अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो ये हमारे ब्रेन को काफ़ी डैमेज कर सकती हैं। तो आइए मैं इस वार्ता में आप सबको को इसके बारे में जो आर्टिकल में आया उससे मैं अवगत कराता हूँ। तो ये जो ब्रेन डैमेजिंग हैबिट से इससे पहले भी बहुत से इसमें कि हम कैसे जो हार्ट और ब्रेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, अगर हार्ट में कुछ होता है तो ब्रेन में इफेक्ट होता है। इस बारे में एक दो दिन पहले आपको इस वार्ता से आपको पूरा मैंने अवगत कराया था और ये आर्टिकल मैंने देखा तो मैंने सोचा नहीं व्यूअर से इसे मैं शेयर करना चाहिए। तो ब्रेन डैमेजिंग हैबिट्स क्या हैं और ये कैसे हमारे आदतें जो हैं ये हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकती हैं, ये इस बारे में हम पूर्ण जानकारी लेते हैं। कहा जाता है कि हम अपने प्रतिदिन के जो लाइफ स्टाइल जो हम हैं उसमें हमारे कई ऐसे आदतें हैं जो कि ये कॉग्निटिव हेल्थ जो संज्ञानात्मक स्वास्थ्य हमारा होता है उसको यह नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और हमें उन आदतों को इमीडिएटली छोड़ने की ज़रूरत है। सो दिमाग को ये जो लगातार नुकसान पहुंचाने वाली जो हैबिट्स को हम फॉलो कर रहे हैं और ये हमारे जो मैंने चर्चा किया कि कॉग्निटिव हेल्थ को नकारात्मक रूप प्रभावित करती हैं और ये हाइपर कनेक्टिविटी जो है ये तेज़ी से हमारे दिमाग पर अपना असर डाल रही हैं और हमें कम प्रोडक्टिव और लगभग अप्रभावी बनाते जा रहे हैं। जब हमारे स्वास्थ्य की बात आती है तो किस तरह से हम अपने शरीर को पोषण देते हैं वैसे ही जरूरत है कि हम अपने दिमाग के पोषण के बारे में भी सोचें वैसा, लेकिन हम सोचते नहीं हैं। हमें जरूरी है कि जैसे हम अपने शरीर के में भूख के पेट के लिए जिस तरह सोचते हैं तो वैसे ही हमें मस्तिष्क के मानसिक स्वास्थ्य कैसे हमारा अच्छा रहे, वह कमज़ोर न हो, इसको भी हमें सोचना होगा। और दिमाग के पोषण के बारे में जो मैंने किया कि हम जो कुछ गलत आदतों को जो अपना लिए उसे इमिडिएटली हमें छोड़ने की ज़रूरत है, अन्यथा हमारा मेमोरी जो मैंने बोला कि कम याददाश्त होना और निष्क्रिय अनकम प्रोडक्टिव होना जैसे हमारे दिमाग में कोई नुकसान पहुंच सकता है। दिमाग को नुकसान से बचाने के लिए जरूरत है कि हम इमीडिएटली ये कुछ हैबिट्स हैं उसको हम छोड़ें। पहला है ये हैबिट्स जो निष्क्रियता, जैसे शारीरिक निष्क्रियता हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है वैसे ही उसी तरह जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य से हम बहुत तरह की बीमारियों से शिकार होते हैं, जैसे दिल की बीमारी, मोटापा, अवसाद, मनोभ्रंश, कैंसर और कई फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी से हम रोग जैसे होते हैं। तो इसके लिए हमें आज जरूरी है कि हम फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी के लिए हम समय निकालें और हम जो कॉग्निटिव हेल्थ में जो गिरावट आ रही है उसको हम कैसे कम करें। हम में अधिक से अधिक मोबिलिटी रखें, कभी साइकिलिंग करें, स्ट्रेचिंग जैसी एक्टिविटी हमें निष्क्रियता वाली आदत हमें छोड़ना पड़ेगा और हमें ऑलवेज इंगेज रहें, ब्रेन और मेरा शरीर दोनों एक्टिव रहे, ऐसा हमें कुछ जो शारीरिक और फिजिकल एक्टिविटी दोनों के लिए समय निकाल कर हमें करना होगा। सेकंड है बहुत से लोग आजकल मल्टीटास्किंग करते हैं और खासकर जो स्मार्टफोन और लैपटॉप में हम जो रात दिन लगे रहते हैं। तो आप देखे होंगे कि हम जो तरह तरह के ईमेल, पॉडकास्ट आदि जो एक साथ करते हैं तो ये कहा भी गया है कि ये मल्टीटास्किंग
हमारे प्रोडक्टिविटी के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। तो हमें इस मल्टीटास्किंग से भी बचना है। थर्ड है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जैसे कि ईमेल, स्पेशल अपडेट और सूचना आदि जो आज भारी मात्रा में कई हमारे पूरे दिन में ये काम लगातार आते रहता है। और सब इस तरह अगर ये जो ईमेल, सोशल अपडेट और सूचना आदि को अगर हम मैनेज नहीं करें तो क्या हुआ कि ये हमें तनाव पैदा करते हैं और डिसीजन ओवरलोड का कारण बन सकता है। तो हमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड से भी बचना है और इसको प्रॉपरली मैनेज करना है। फोर्थ जो गलत हैबिट हम पाले रहते हुआ है ज़्यादा देर तक बैठे रहना। सो बैठना हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खराब चीज़ों में एक है और कई स्टडीज़ के द्वारा यह बात सिद्ध हुआ है कि जो लोग एक्टिव रहते हैं उनमें जो स्मृति, मेमोरी पावर जो है वह काफ़ी मैंने अच्छा रहता है, तेज रहता है। और जो चुपचाप ज़्यादातर बैठे रहते हैं उनमें ऐसा पाया गया है कि उनका मेमोरी पावर आदि वीक होते जाता है। बैठना बहुत देर तक एक शारीरिक स्वास्थ्य जोखिम है और हमें जो है ज़्यादा देर तक बैठे रहने की जो आदत है उसे इमीडिएट छोड़ने की जरूरत है। हम कोशिश करें कि मोबिलिटी लाएँ। हम खड़े रहकर घरेलू काम भी कुछ है उसमें खड़े रहकर हम वो सब सारा काम करें, तो उससे क्या होगा कि हमें निष्क्रियता भी कम होगी और हमारा माइंड और बॉडी दोनों एक्टिव रहेगा। फिफ्थ जो है ख़राब नींद लेना। अक्सर आप ये देखे होंगे कि जो कम मात्रा में अपर्याप्त नींद जो हम लेते हैं तो उससे हमें बहुत से ग्लूकोज लेवल, मनोदशा, सिर दर्द, हमारा मेमोरी पावर बिगड़ना, हार्मोन का संतुलन आदि बीमारियां पैदा होती हैं। तो हमें कोशिश करना है कि हम समय पर बेड पर जाएं और सुबह समय पर हम जल्दी उठ जाएं, तो हम ये हमारे लिए काफ़ी हेल्थ कंडीशन के लिए बेटर होगा और हमारे मेमोरी पावर में भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि कहा जाता है जिस तरह बैटरी को हम रिचार्ज करते हैं तो अगले दिन के लिए वह काम कर देता है, हमारे नींद के द्वारा हमारा पूरा बॉडी, मस्तिष्क का रिचार्जिंग होता है। इसलिए हम ख़राब नींद से बचें और हम कोशिश करें कि हम समय पर सोने के लिए जाएं और अपने कोशिश करें कि 6, साढ़े 6 बजे हम सुबह उठें, ताकि सुबह का जो नेचर का जो अच्छा शुद्ध हवा, सूरज की जो लालिमा आदि का जो बेनिफिट्स हम सुबह में ताजगी का अनुभव ले था, मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज उस समय हम करें तो उससे क्या होगा कि हमारे शारीरिक और मन दोनों को एक ताजगी मिलेगी और एक नया एंथुसियाज्म हमारे अंदर आएगा। तो ये मैंने दिमाग को डैमेज करने वाली जो कुछ हैबिट्स हैं उसको हम कैसे इमीडिएटली छोड़ें, वो 5 हैबिट्स था। पहला निष्क्रियता, सेकंड मल्टीटास्किंग करना, थर्ड इंफॉर्मेशन ओवरलोड, चौथा ज़्यादा देर तक बैठे रहना और पांचवा ख़राब नींद लेना। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने ये जो दिमागी की स्थिति हमारी ख़राब ना हो उसके लिए हम ये 5 हैबिट्स को इमीडिएटली छोड़ें। मैं ऐसा करता हूँ ये आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा और हम निश्चित रूप से ऐसे हैबिट्स अपने लाइफ स्टाइल में हम चेंज करें और ताकि हम अपने ब्रेन और को डैमेज होने से बचा सकें। इसी के साथ मैं आज की वार्ता समाप्त करता हूं और मैं ऐसा करता हूं ये आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप सब लोगों ने इसे ध्यानपूर्वक सुना, तो इसके लिए मैं आप सबों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं।